हेलो, मस्ती करते हुए सॉल्व करेंगे। अपनी अगली प्रॉब्लम है फाइंड द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस इन ए स्ट्रिंग। सो लीड कोड पर चलते हैं। डिस्क्रिप्शन इज गिवन टू स्ट्रिंग्स needle and haystack. Return the index of first occurrence of needle in haystack. So basically haystack is going to be a bigger string, needle is a small string, और small string की first instance को उसके फर्स्ट इंडेक्स को रिटर्न कर देना है, अदरवाइज -1 रिटर्न कर देना है इफ नीडल इज नॉट पार्ट ऑफ haystack. सो बेसिकली इस एग्जाम्पल को देखो, जब तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो क्या हो जाता है, सैड बट सैड हो जाता है. सो हमारा जो haystack है वो है सैड बट सैड. सो दिस इज लाइक वन स्ट्रिंग इन इटसेल्फ, दैट्स haystack. नीडल क्या है, सैड. क्या सैड इधर अकर करता है? क्या सैड इसमें अकर करता है? यस करता है, 2 बार करता है. कहाँ कहाँ करता है? एक बार यहाँ करता है, एक बार यहाँ करता है कि नहीं करता है? ये दोनों हैं. तो पहली अकरेंस कहाँ पे? 0 पे. तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0, है ना. इसका आंसर हो जाएगा 0. बट अगर मान लो haystack मेरा चेंज हो जाता, मेरा haystack सिर्फ अगर ये होता, अगर मेरा haystack सिर्फ बट सैड होता, तो यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करता? वेल 0 1 2 3 4 5. अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूँ तो अब मेरा आंसर जो हो जाएगा वो 0 ना होके अब हो जाएगा 3, क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे मुझे फिर से सैड मिल रहा है. अगर मेरी नीडल अगर सैड है तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3. अब देखो, इसको हम निकालेंगे कैसे? 2 तरीके हैं. पहला तो ये है कि अगर पाइथन या फिर बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोई ना कोई इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसमें तुम इसका पहला इंडेक्स निकाल सकते हो. जैसे कि जावा में होता है इंडेक्स ऑफ. तो अगर तुम जावा में ये कर दो haystack डॉट इंडेक्स ऑफ नीडल, तो वो आपको दे देगा पहला इंडेक्स जहाँ से चालू हो रही है वो. ऐसे ही ये है जावा का. पाइथन का क्या है? पाइथन में है कि haystack डॉट फाइंड एक फंक्शन है जिसमें अगर तुम नीडल डाल दोगे तो ये आपको दे देगा, फाइंड दे देगा. इसमें ना पाइथन में एक और होता है इंडेक्स, haystack इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स. ये भी आपको दे देगा, ये डाल दोगे तो ये भी आपको दे देगा. लेकिन इसमें ना ये एरर देने के चांसेस ज़्यादा हैं, और इसका रीज़न है कि ये यहाँ पर अगर नीडल अगर एम्प्टी हुई ना, नीडल अगर एम्प्टी हुई ना, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो इस केस में ये फेल हो जाता है, तो इसमें एरर दे देगा. तो इसलिए इसको हम अवॉइड करेंगे. बाकी दोनों में जाके कोई सब इम्प्लीमेंट कर दो, है ना. जावा वाले जावा कर दो, पाइथन वाले पाइथन कर दो, ये आ जाएगा आंसर. बट ये ना देखो, इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करके तुम निकाल रहे हो ऐसे, ये तो चीटिंग हो गई. अब चीटिंग हो गई है तो इजी प्रॉब्लम है, वो चाहे तो वो लिख दो, लेकिन इसमें वो सबमिट भी हो जाएगा. लेकिन अगर इंटरव्यूअर तुमसे पूछ रहा है तो वो ये तो नहीं मांग रहा होगा. तो हम क्या करेंगे, अब एक अच्छा वर्जन लिखेंगे जिसमें हम ये चीज़ ना खुद से करेंगे, है ना, खुद से इंडेक्स को ढूंढेंगे. तो इसमें ढूंढने के लिए क्या करेंगे भाई, एक काम करते हैं. जैसे नीडल को मुझे इसमें ढूंढना है ना, haystack में ढूंढना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं ना ये करूँगा, पहले नीडल की लेंथ निकाल दूँगा. तो लेंथ निकाल दूँगा नीडल की. मान लो नीडल की लेंथ मैंने निकाल दी, लेन सैड, और इसको एक और नाम दे दो, एम नाम दे दो. और अब मैं haystack के थ्रू इटरेट करूँगा. सो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ haystack. ठीक. अब इसके थ्रू मैं इटरेट कर रहा हूँ इटरेट. तो फिर मैं देखूँगा अगर मुझे कहीं भी पहला जो लेटर है मेरे नीडल का, तो अगर नीडल का 0th इंडेक्स जो है अगर इक्वल टू हो जाता है कहीं भी haystack के ith कैरेक्टर से, तो इसका मतलब मेरे यहाँ पॉसिबिलिटी है कि भाई वहाँ से चालू हो रहा होगा. जैसे अगर s यहाँ है तो s अगर मुझे यहाँ दिख जाए तो मैं कहूँगा यहाँ पॉसिबिलिटी है
है कि नहीं पॉसिबिलिटी। तो मैं कहूँगा कि इसके अगर ith से मैच हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे खुद से चेक भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक और इफ़ लगाऊँगा और यहाँ पे बोलूँगा इफ़ नीडल, ये तो पूरी होगी, नीडल इज़ इक्वल्स टू अब हे स्टैक से ना, हे स्टैक से मैं बोलूँगा कि भाई तू ith से, ये चालू तो हो रहा है तो ith से जाना और m कहाँ तक जाना, m+1 तक जाना, m+1 तक जाना और चेक करके आया कि यार ये इक्वल है क्या। अगर इक्वल होगा तो यहीं से रिटर्न मार देना आई, अदरवाइज तो तुम बाहर आ जाना, यहाँ बाहर आ जाना और -1 रिटर्न कर देना, है नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये एक प्रॉपर तरीका है इम्प्लीमेंट करने का, है कि नहीं है। फिर तो टी कर लो, इसमें जो हमारा जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई है, बिग ऑफ n हो गई है, क्योंकि और n जो है n इज़ द लेंथ ऑफ हे स्टैक, अगर इसकी जो टाइम वो है वो n है। अब यहाँ पे ना ये तो मैं ऑलरेडी कांस्टेंट टाइम में ही चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस पे मत जाना, ये कांस्टेंट टाइम में चेक हो रहा है, दिस इज़ बिग ऑफ 1, क्योंकि इसको निकाल लेना है ना, यहाँ से मैं एक सब स्ट्रिंग निकाल ले रहा हूँ, ये कांस्टेंट टाइम में इसको हम अज्यूम कर सकते हैं इस प्लेस पे, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कुछ है ही नहीं, तो बिग ऑफ 1 हो जाएगा, ये बिग ऑफ 1 हो गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को लिखोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे, कहाँ सेलेक्ट हो जाओगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस सॉल्यूशन को लिख लोगे तो हो जाएगा काम, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। चलो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। पप 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 पपा, तो लिखो भाई। देखो वो चला के तो मैं अभी भी दिखा दूंगा यार तुम्हें, है ना, जो मैं कह रहा था ना वो पहले वाले वर्जन्स जिसको मैं बोल रहा था, तो पहले वाले वर्जन्स में जैसे मैं कह रहा था कि अगर तुम सीधा ये रिटर्न कर दोगे हे स्टैक डॉट फाइंड और नीडल डाल दोगे और सबमिट कर दोगे तो ये चल जाएगा, ये यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, है ना, हो गया सबमिट, 100% भी आ रहा, लेकिन चीटिंग है ये, मतलब अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा सॉल्यूशन अगर ये प्रॉब्लम दी है, इतनी आसान प्रॉब्लम अगर दी है, तो हलवा प्रॉब्लम दी है, तो ये सोचने के लिए दी है तुमको कि कितने कितने तरीक़ों से तुम इसको कर सकते हो, है ना। वरना तो आधे सेकंड में कोई क्वेश्चन तुमसे पूछे और आधे सेकंड में तुम आंसर कर दो, तो बाकी के टाइम क्या करोगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करोगे, निकालो, तो m लेंथ निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ नीडल निकाल लो, फिर फॉर आई इन रेंज हे स्टैक की लेंथ देख लो, हे स्टैक अब ये इसके थ्रू जा रहे हैं, इफ़ हे स्टैक का ith कैरेक्टर इक्वल्स टू हो गया है मेरे नीडल के 0th कैरेक्टर से, तब मैं कब बोलूँगा इसको कि रिटर्न तो नहीं करेंगे, इफ़ एक और इफ़ केसेस रहना चाहिए इसमें, क्योंकि आगे भी मिल सकता है। तो मैं बोल दूँगा कि जो हे स्टैक में ith कैरेक्टर से चालू करके अगर मैं i+m+1 तक जा रहा हूँ, है ना, तो अगर ये जो मैंने निकाल ली है सब स्ट्रिंग अभी i से चालू करके m ऐड करके, m इज़ द लेंथ ऑफ नीडल +1, क्योंकि वो एक एक्सक्लूड करके चलता है ना, इसलिए मैं +1 भी कर रहा हूँ कि मैं जैसे मैंने अगर मैं मेरा i मुझे 0 पे ही मिल गया, जो सैड बट सैड था, सैड बट सैड में अगर मैं ये दिखाऊँ आपको, देखते जैसे सैड बट सैड है और मेरा जो वो है नीडल है वो क्या है, सिर्फ सैड है, तो सैड की लेंथ क्या है, 3 है, 3 है ना। अब मुझे यहीं पे मिल गया, 0 पे मिल गया, तो 0 + 3 हो गया 3, तो 3 जो होगा ना 0 1 2, एक्चुअली प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली अभी यहाँ से ना चालू हो रहा है, क्योंकि अगर मुझे इसकी लेंथ 3 है ना, ऑलरेडी मैं लेंथ ऐड कर रहा हूँ, तो लेंथ में मैं एक इंडेक्स पहले ही एक बढ़ गया ना, लेंथ बढ़ गई तो मतलब इंडेक्स इसका 0 से चालू होता है और लेंथ बढ़ गई है 3, तो अगर मुझे 0 पे यहाँ मिल गया है तो 3 ऐड कर दो 0 में, तो कितना हो गया, 3 ही हो गया, 3 मतलब यहाँ तक जाएगा, इसको इग्नोर कर देगा लास्ट वाले को और 0 1 2 3 उठा लेगा, ऐसे ही यहाँ पे करेगा कि मैं जाऊँ 0 1 2 3 4 5 6 पे जाके मैंने देखा एस मेरा मैचिंग हो गया, 6 + 3
9 हो गया, तो 6 7 8 9 को इग्नोर मार देगा, तो 1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी मिस्टेक थी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। फिर रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करोगे? तुम आई रिटर्न करने वाले थे ना, अदरवाइज तुम रिटर्न कर दोगे -1। कोड हो गया सर, कोड हो गया। जूम आउट कर लेते हैं और इसको सीधा रन करते हैं। ओके, तो ये इशू की है इसने, क्यों? लीटो, इसको 0 देना चाहिए, लीटो। कुछ और भी था क्या प्रॉब्लम में? LEETO, लीट कोड में लीटो कैसे मिलेगा? ये सब स्ट्रिंग थोड़ी होती है। और मैं 0 क्यों रिटर्न कर रहा हूँ इसमें? ओके, ओ अरे यार, ये पूरा तो लाइन पूरी लिखी नहीं है, सॉरी 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 सॉरी। लाइन पूरी नहीं लिखी है, अब सबमिट करते हैं। चलो पप्पा इसको रन भी कर देते हैं यहाँ पे, तो हो गया है ना, ये हो गया सॉल्यूशन हमारा। लिख दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो गई है, वेयर n इज़ द लेंथ ऑफ हे स्टैक एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट है, बिग ऑफ 1 है। मारो इस प्रॉब्लम को सॉल्व, आगे बढ़ेंगे है ना, अगली प्रॉब्लम है। चलो मिलते हैं बाद में।